शुद्धो बैनर्जी जी, शुद्धो बैनर्जी, आपने बीजेपी टीएमसी दोनों की बातें सुनी है। सवाल यह है कि अब जिस तरह से ये चुनाव प्रचार चला है, शुरू से ही बीजेपी ने मुस्लिम तुष्टीकरण पर ममता दीदी को घेरने की कोशिश की। अब वो पहले उनका मैं जय सिया राम बोलती हूँ, फिर चंडी पाठ भी करती नजर आई, और आज वोटिंग के एक दिन पहले चंडी पाठ से लेकर कलमा सब पढ़ रही है। अर्चना जी, सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार आपको और मेरे थे छोटे भाई 14 वर्ष मानव नमोपे नमस्ते बोलते शांति निकेतन में हल्ला बोल, शांति निकेतन में हल्ला, क्या चीज है? बंगाल में शांति चुनाव में हिंसा तो जरूर हुआ है, लेकिन जिस टाइप से क्या तो शराबत ये नहीं सकता, इससे हम आजाद नहीं कर सकते। अब तो बहुत बड़े निकाल दिया, ठीक है, एक बैट करेंगे दूसरा बॉल करेंगे। 2019 से क्या 2019 से उससे पहले से ममता दीदी की यही कोशिश रही है, क्योंकि बंगाल में भाजपा के पैर तब तक उतना जमा हुआ नहीं था, उनके लोकल लीडर भी नहीं थे, तो मेरे विरोध में भाजपा ही रहे। कांग्रेस और सीपीएम जब 2016 में अनऑफिशियल एक हो गए थे, उनको 38.5% वोट मिला था, जब दीदी को 45% मिला था और भाजपा को 10% मिला था। 70 सीटों से भी ज्यादा सीटों में भाजपा एक तरह से वोट कटुआ बने थे और दीदी 211 सीट लेके इधर आ गए। बात आपने बिल्कुल सही कहा, जो मेरे बात आपने कही थी कि महंगाई, कमाई, पढ़ाई, दवाई, इसके बाद क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि इसके बात करने वाले ये दोनों के अंदर कोई वो उपलब्धि नहीं है। अगर 40% भाजपा को मिला था, मैं दूसरे प्रदेश के साथ आज तुलना नहीं करूंगा, अगर 40% किसी के पास है या 44% उनकी अपोजिशन के पास है, तो 40% वाले केंद्रीय सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे। लेकिन बंगाल में आके देखा एक नई चीज कि पहले मोदी जी एजेंडा सेट करते थे, बाकी लोग कुछ एजेंडे पे बात करते, लेकिन यहाँ मोदी जी आके खेला हॉबे पर बात करना शुरू किया और दीदी 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 कम से कम एक मीटिंग में तो 50-50 बार दीदी को बुला रहे हैं। पता नहीं किस लिए बुला रहे हैं, कोई अंदर की बात है या नहीं। जैसे सौरभ जी का उससे सवाल पूछा, आज तो कोई लड़ाई नहीं है, कल चुनाव लोग वोट डालेंगे, कुछ तो काम की बात करो मेरे भाई, जो आपने किए हो। सिर्फ दूसरे के समालोचना आलोचना करके आपको क्या फायदा होगा? अब मानव का आप पूछोगे, मानव वही कन्याश्री, स्वास्थ्य विधि, ये सब गिनाएंगे। लेकिन एक मैं सवाल रखना चाहता हूँ, अगर ममता दीदी लोकप्रिय है, लोकप्रिय थी, लेकिन ममता दीदी के सरकार चलाने की कुशलता अगर इतना बढ़िया है, तो बार बार चुनाव से पहले नर्वसनेस क्यों? कभी ये पकड़ना, कभी वो पकड़ना, कभी हिजाब पहनना, कभी संस्कृत मंत्र में जाना। जब सिद्धार्थ एक बार आपको स्टैटिस्टिक्स देता हूँ, सिद्धार्थ शंकर राय बोलिए, ज्योति बासु बोलिए, किसी ने सर पे टोपी नहीं लगाए थे, लेकिन सिद्धार्थ शंकर राय की कांग्रेस की सरकार ने 9% मुसलमान लोग सरकारी नौकरी में थे, उनके लिए हिजाब या और कुछ नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ा था। काम की बात करो, ये मेरा इनसे वो है। मानव जायसवाल को दिखाई। मानव जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए। क्या ये नर्वसनेस है जो वो कह रहे हैं? ये नर्वसनेस दिख रहा है इन सब में। उसके बाद में नहीं मैडम, बिल्कुल भी नहीं मैडम, बिल्कुल भी। हम लोग, आपको लग रहा है कि हम लोग नर्वस? हम लोग सच है मैडम। इतनी बड़ी फौज आके खड़ी है दिल्ली की, हम दिल्ली के सामने कभी झुके नहीं, बंगाल कभी झुकेगा नहीं, और हम लोग तो सच है, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं। हमने कार्य किया है, हर घर हर गृहिणी हमारे साथ है, और सबसे बड़ी बात है कि जीडीपी हमारे साथ है। गैस, डीजल और पेट्रोल की जो चपेट में बीजेपी है, उससे हर गृहिणी त्रासदी में है। हम खुश हैं, हमको काम करना है, और हम बता रहे हैं मैडम, मानव नेगेटिव पॉइंट पे बच जाओ, अपनी पॉजिटिविटी पे जाओ। ठीक है, दूसरे के कमी से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अपनी उपलब्धि से जाते हैं, कोई शासक दल चुनाव में जाते हैं, अपनी उपलब्धि अपन जाते हैं। संगीत रागी जी, तो विरोधी हमारी जो उपलब्धियां हैं वो आपके पॉकेट में हमारा स्वास्थ्य कलमा पढ़ना, मंत्रोच्चार करना नर्वसनेस नहीं है, सर्वधर्म संभाव है। ठीक है रागी जी। देखिए, सर्वधर्म संभाव तो नहीं है, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं ममता बनर्जी जी को ये लगने लगा है कि बंगाल के चुनाव में जिस प्रकार से हिंदू वोटों का एक प्रकार से पोलराइजेशन हुआ है, वो उनसे उनको खतरा दिख रहा है। वैसी फैक्टर ये कितना प्रभावी होता है या कितना नहीं प्रभावी होता है, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि CSDS का जो डेटा कहता है 2019 में 70% मुसलमानों ने उनको वोट किया था।
पश्चिम बंगाल के नेता जो टीएमसी के हैं वो बार बार कहते हैं कि हमारी शुरुआत ही 30% से है। ये आंकड़ा हमने पहले भी जिक्र किया था। तो बंगाल के चुनाव में ये जो मंत्रोच्चार के साथ साथ जो कलमा पढ़ा जा रहा है, उनको लगता है कि हम इधर को भी कहीं ना कहीं उनको महसूस हो रहा है कि हमने हिंदुओं को नाराज किया है, जिसके कारण 70% 57% हिंदू बीजेपी की तरफ आ गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बैलेंसिंग एक्ट है। इस बैलेंसिंग एक्ट का उनको कितना फायदा मिलता है? ये कहा जाता है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। जिस प्रकार से 6 साल पिछले 10 साल की बंगाल में राजनीति हुई है, अब माइग्रेशन की पॉलिटिक्स को मार्जिनल नेशन करके एक पुस्तक आई है बंगाल पर, 1999 में भी आई थी, प्रफुल्ल चक्रवर्ती की किताब है, उनके रिसर्च हैं। सब कोई कहता है कि बंगाल में बांग्लादेश से जो भी बंगाल में रेजिडेंट्स आए हैं वो 98%, फिर मैं जोर दे करके कह रहा हूं ये स्टैटिस्टिक्स, 98% बांग्लादेशी हैं। और ममता बनर्जी कहती हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर कोई भी व्यक्ति बांग्लादेश से आया हुआ हो वो भारत का नागरिक है। भारत की नागरिकता देने के सवाल पर ये एक समय वो संसद के अंदर तोड़फोड़ मचा रही थी। पत्र फाड़ करके, पेपर फाड़ करके स्पीकर के आसन को उन्होंने दुखी किया था, व्यथित किया था, अपमानित किया था। और अब वही चूंकि उनका एक वोट सॉलिड वोट बैंक बन गया है, तो अब वो कलमा उनके लिए पढ़ी।